क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मिसलेनियस का। ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने प्रूफ करना है कि इक्वल है, तो मैं राइट हैंड साइड यूज़ करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको हमने ए के इक्वल शो करना है, राइट। कैसे करेंगे? एक आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ए माइनस बी इज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट पार्ट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट पार्ट ऑफ बी। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट पार्ट ऑफ बी, बी नॉट। तो ए माइनस बी को यही लिख सकते हैं। ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये होता है ए माइनस बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट पार्ट ऑफ बी। ये बी है, ये ए है, तो ए के एलिमेंट जो बी का हिस्सा नहीं है, राइट, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट याद रखिए। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को हम वो करेंगे, श्रिंक करेंगे, राइट। अब ध्यान से देखना कैसे बंद होता है। फॉर्मूला बंद करना है हमने, ये खुला हुआ है, फॉर्मूला बंद करना है। कैसे खुलता है? दोनों में जो कॉमन है, पहले ये कॉमन है, इसको ऐसे लिख लो, राइट। जो बीच में यूनियन है वो यहाँ आएगा। अब जो एलिमेंट ये बचे, ये यहाँ लिख देने आपने, और उनके बीच में ये वाला साइन जो ज़्यादा बार आ रहा है, जो बीच में साइन है वो इनके बीच में। और मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि कैसे फॉर्मूला खुलता है पिछले क्वेश्चन में। पहले ए लिखो, अगर आप इसको खोलना चाहते हो ए लिखो, साथ में क्या करोगे आप? यूनियन, साथ में ए। जब देखो, जब भी खुलेगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए मान लीजिए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे होगा मान लो, वैसे समझ लो कैसे बोलो। तो ए जो बाहर होता है उसके साथ खुलता है, पहले ए ये इंटरसेक्शन बी नॉट, फिर बी इंटरसेक्शन बी नॉट, और ये वाला साइन बीच में आता है, ऐसे खुलता है, राइट। तो अब मैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे खुला होगा। ये ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर ये ऐसे होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट, ऐसे है ये बेसिकली। ए ये रहा, इंटरसेक्शन जो ज़्यादा बार आता है वो बाहर लिखाता है, जो बीच में, जो बाहर है वो बीच में हो जाता है। अब जरा ब्रैकेट खोलो, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी नॉट, और बीच में यू, राइट। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या खोलता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन वाई नॉट। तो कैसे खुलता है? ये ब्रैकेट खुले, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये दोनों इससे, फिर यही दोनों इससे, और बीच में यू आता है, राइट। अब मैं इधर कैसे पता लगा कि सर ये तो खुला हुआ है, कैसे करेंगे? समझो ध्यान से। देखो, ए इंटरसेक्शन दोनों के साथ है, ए इंटरसेक्शन तो वो बाहर है, और बी के बीच में यूनियन आएगा, ये वाला। अच्छा, अब आ गया आपको समझ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट, बी और बी नॉट का कॉमन क्या होता है? यूनियन क्या है? बी और बी नॉट। जो बी है, जैसे अगर आप देखें, ये दे रखा है आपको ए, ये दे रखा है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है सारा, बी, राइट। बी सिंगल सेट है, तो सॉरी, बी आपने बनाया, ये बी है, और बी नॉट क्या है? ये बी ये रहा, और बी नॉट जो बी से अलग है, इन दोनों का वो लेना है यूनियन मतलब बी के भी एलिमेंट लिख दो बी नॉट के, तो ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। अरे देखो ना, ये बी है और बी नॉट ये रहा। यूनियन क्या होता है? यूनियन जो दो चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ये बी है, ये बी नॉट, तो यूनियन क्या होता है? दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों की शेडिंग को कंबाइन कर दोगे, ये पूरा बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, पूरा कंप्लीट हो गया। और ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? ए। अब देखो डायग्राम से, ये ए है और ये पूरा यूनिवर्सल है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो ए ही है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? राइट। तो कॉन्सेप्ट, अगर ये दिक्कत में समझ आए तो एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझने पड़ेंगे आपको। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल और ए का यूनियन क्या होता है, ये पीछे जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस में है ये। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज समझ आ गया तो बेटर।
सेकंड पार्ट, क्योंकि इस एनसीईआरटी में मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे देखो ए यूनियन बी माइनस ए को आप ऐसे लिख सकते हो, जो बी है ए नहीं है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट पार्ट ऑफ ए, राइट। अब इसको खोलो ब्रैकेट, अभी जैसे फॉर्मूला बताया, ए यूनियन बी के साथ खुलेगा पहले, फिर ए यूनियन ए नॉट के साथ खुलेगा, और बीच में ये वाला इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए और ए नॉट का यूनियन अभी बताया मैंने, यूनिवर्सल, किसी भी एलिमेंट और उसका नॉट का यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल और किसी भी एलिमेंट में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल तो कॉमन हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा सेट होता है, तो कॉमन क्या है इसमें, ए यूनियन बी, और यही हमारा राइट। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ये रहा, लंबा होता है वैसे तो, ए सेट ये रहा, ए सेट यूनिवर्सल सबसे बड़ा होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है, ए और यू में कॉमन क्या है, 1 2 1 2, और 1 2 क्या है, 1 2 किसके एलिमेंट है, ए के ही है, तो यही तो बनेगा, वो कॉन्सेप्ट लगाया, राइट।